हेलो नमस्कार दोस्तों। एक राशिद खान होते हैं जो कि पेशे से जो है टेम्पो ड्राइवर होते हैं और बहुत ही नशा करके रात में वो 11 बजे के लगभग आते हैं और आने के बाद अपने कमरे में नशे की हालत में चले जाते हैं किसी तरीके से। और उनकी बहू जो होती है वो खाना वाना बर्तन वर्तन माँज के वो भी अपने कमरे में जा रही होती है, तभी उनकी सास जो है उन्हें रोकती है और कहती है, देखो तुम्हारे ससुर जी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको जाओ कुछ पानी वानी पूछो, कुछ खाना वाना देखो, दवाई वाई पूछो क्या है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ज़रा उनको कमरे में देख लो क्या बात है। तो उस पे जो है शबनम क्या करती हैं कि और कमरे में जैसे ही अंदर जाती हैं तो उसकी सास जो है अंदर से बाहर, जैसे ही अंदर शबनम प्रवेश करती हैं वे बाहर से कुंडी लगा देती हैं और दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। और दरवाज़ा बंद कर लेती हैं, फिर ऐसा दोस्तों क्या होता है कि उनको जो है अपने ससुर के कमरे में दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत पड़ती है और वो भी अपने बहू के साथ। ये कहानी आइए आप लोग को बताता हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली भोजपुर की है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे दोस्तों शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा ये कहानी आप लोग को कैसी लगी। और ये दोस्तों जो टेम्पो ड्राइवर होते हैं जिनका नाम राशिद खान होता है, ये दारू बहुत ज़्यादा पीते हैं और पीने के बाद पैसा बहुत कम बचा पाते हैं। किसी तरह इनका घर का खर्चा चलता है, क्योंकि ये पैसा बचा के दे ही नहीं पाते हैं, सब पैसा दारू में उड़ा देते हैं। और वैसे भी टेम्पो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर और जितने भी ड्राइवर किस्म के होते हैं वो सब दारू ज़्यादा पीते हैं। तो उसमें से एक ये भी थे राशिद खान, जो कि जो है पान दारू बहुत पीते थे और पीने के बाद जो है किसी तरीके से घर पहुंचते थे और पहुंचने के बाद सो जाते थे। इनका बस यही काम था। धीरे धीरे दिनचर्या ऐसे ही चलती जाती है और ये ऐसे ही किसी तरीके से खींच पाच के अपना घर ले जाते हैं। दारू जो पीने वाला है वो पैसा उनके पास बचता नहीं है, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा पैसा वो वैसे ही दारू में उड़ा देते हैं। तो उनका एक बेटा जो है होता है जिसका नाम सलमान खान होता है। वो सलमान खान बहुत ही होनहार और बहुत ही अच्छा लड़का होता है। वो अपना काम धाम करता है और पैसे बचा के जो भी पैसा होता है अपनी अम्मी को ला के देता है और अम्मी उसी खर्चे से ही घर का खर्चा चलता है, क्योंकि राशिद खान के खर्चे से तो कोई खर्चा नहीं चल पाता, क्योंकि 150 देने से घर का खर्चा क्या चलेगा। फिर वो जो सलमान खान होता है टाइम का भी बहुत पक्का होता है, सुबह अपना काम पे निकल जाता है और शाम को ही काम से लौट के आता है। उस लड़का बहुत ही मेहनती और अच्छा रहता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मेहनती होगा और अच्छा होगा वो काम धाम में भी सही होगा और उसके उसी के पास पैसा रुकता भी है। तो पूरा का पूरा पैसा जो है अपनी अम्मी को देता है और अम्मी जो है उसी से खर्च चलाती हैं। तो एक दिन वो कहते हैं कि अब सलमान खान कमाने भी लगा है और पैसा भी अच्छा खासा देता है और लड़का भी होनहार है, अब इसकी शादी की उम्र हो गई है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो वो इधर उधर बात चलाती हैं। फिर बात चलाने के बाद उन्हें एक रिश्तेदार मिलता है जो कि वो कहता है कि देखिए सलमान खान के लिए एक लड़की हमें दिखी है जो बहुत ही खूबसूरत और होनहार है, आप चाहें तो उसे देख लीजिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो सलमान से शादी कर दीजिएगा। तो वो ये बात बताती हैं तो सलमान खान भी राजी हो जाता है, कहता है ठीक है अम्मी आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करिए। फिर एक दिन वो रिश्तेदार जो है इनकी माँ को लेके जाता है सलमान खान के, और सलमान खान भी जाता है उस लड़की को देखने के लिए। तो लड़की बहुत ही अच्छी और खूबसूरत रहती है जो इन लोगों को पसंद आ जाती है। वो लड़की 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती है और देखने में भी खूबसूरत रहती है और एक परिवार में रहती है तो खाना पीना भी अच्छा ही बना लेती है। मतलब होनहार कुल मिला के अच्छी लड़की रहती है। तो इस पे जो है उसकी माँ राजी हो जाती है, कहती ठीक है अब ये निकाह करने के लिए मैं मंजूर हूँ, ये बताइए कब किया जाए। तो कुछ 22 दिसंबर को शादी फिक्स की जाती है। 22 सितंबर 2004 की बात है। टाइम फिक्स हो जाता है और फिक्स करने के बाद जो है बहुत ही धूमधाम से शादी कर देती हैं और करने के बाद बहू को घर ले आते हैं और बहू जो है
बहुत ही नेक और अच्छी रहती है। वो अपनी सासू माँ के जो है बहुत ख्याल रखती है, पूरे घर का काम धाम करती है, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सब यही सब करके साफ सुथरा रखती है। उसके बाद नमाज का भी बहुत ख्याल रखती है और नमाज भी टाइम पे पढ़ती है। वो लड़की बहुत ही सुशील और बहुत ही खूबसूरत रहती है। धीरे धीरे जो है इसे करते करते जो है कुछ साल निकल जाते हैं, 1 डेढ़ साल का समय हो जाता है। तब उनकी सास को जो है ये होता है कि अब कुछ बच्चा की किलकारी नहीं गूंज रही है, समय ज़्यादा हो रहा है, 1.5 साल का वक्त निकल गया और बहू के कोई भी औलाद होने की पता नहीं चल रहा है। तो ये कुछ मामला हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के घुमा फिरा के अपनी बहू जो है शबनम के ऊपर ताना कसती हैं कि कहती हैं कि देखो, तुम्हारे कोई बच्चा नहीं हो रहा है, क्या बात है, तुम लोग क्या करते हो आखिर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस पे ये झेप जाती है। शबनम कहती है कि अरे माँ जी, धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसा अभी जल्दी ही क्या है, अभी तो हम लोग की शादी हुई। तो कहती है कि अरे 1.5 साल का वक्त निकल गया, अगर कोई खराबी आ जाएगी तो फिर तुम लोग परेशान हो जाओगे। देखो तुम लोग कुछ बच्चा रोकने का उपाय तो नहीं कर रहे हो। तो वो कहती है कि नहीं माँ जी, हम लोग बच्चा उपाय नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्यार करते हैं लेकिन बच्चा रुक नहीं रहा है। तो इस पे जो है शबनम की सास कहती हैं कि देखो, हमें बच्चा चाहिए तो चाहिए, चाहे जिस डॉक्टर को दिखाओ या कुछ को दिखाओ। तो इस बात पे जो है शबनम रोती हैं और रोने के बाद जो है अब जब सलमान आता है ड्यूटी से तो कहता है क्या बात है, आज तुम बहुत परेशान नज़र आ रही हो। तो इस पे जो है शबनम जो है कहती है कि देखो माँ जी हमेशा ताना कसती हैं, कहती हैं तुम्हारे कोई औलाद नहीं है और तुम 1.5 साल का वक्त हो गया, तुम लोग आपस में क्या करते हो। तो इस पे जो है सलमान अपनी बीवी को लेके जाता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर को दिखाता है। तो डॉक्टर कहता है कि अब तुम लोग में शुक्राणु कम बन रहे हैं, और शुक्राणु अगर कम बन रहे हैं तो बच्चे की स्थिति अभी नहीं आएगी, ये दवा खाओ और कुछ दिन बाद आओ चेकअप कराने। तो दवा देता है और ये कुछ दिन इलाज भी करते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर कई डॉक्टरों के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, पर इतनी जल्दी फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि ये जो भी दवाई होती हैं गर्म होती हैं और कम से कम 6 महीने 8 महीने साल भर लगातार दवाई खानी होती है। और ये जो है बच्चे वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं इसकी दवाइयाँ बहुत ही महंगी मिलती हैं क्योंकि सब कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है इस दवाइयों को। तो सलमान बेचारा किसी तरह जो कमा के लाता है तो कम से कम 3 हिस्सा दवाई में ही चला जाता है, 1 हिस्से में किसी तरह खर्च चलता है। तो उससे भी जो सलमान की माँ होती हैं, जो अम्मी होती हैं, वो परेशान रहती हैं, कहती हैं कि अब तो तू कमाई भी नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू कमाई अब करता क्या है, पहले तो अच्छा खासा पैसा कमाता था, अब तेरे पास पैसा ही नहीं बचता है कि तुम मुझे दे, खर्च कैसे घर का खर्चा चलेगा। तो इस पर सलमान कहता है क्या करूँ माँ, मुझे मुझे पैसे में दवा भी चलती है और तुम्हें बच्चा भी चाहिए, तो सब कुछ तो देखना है, तो इसमें कैसे काम चलेगा, हमको तो सभी देखना रहता है। तो वो कहती है कि देखो, तब तक एक कहते हैं एक औरत आती है और शबनम की माँ से सास से कहती है कि बगल में एक जो है कोई बाबा है, हकीम जी हैं, वो जो है एक औरत जो हमारे पड़ोसी हैं उनको वो दवा दिए हैं कि दुआ किए हैं, क्या किए हैं, झाड़ फूँक किए हैं, उसकी वजह से उनको बच्चा भी हो गया और बहुत ही सुंदर बच्चा है और वो कई लोगों को इसी तरीके से बच्चा हुआ है। तो इस पे जो है जो शबनम की जो सास होती हैं बहुत से खुश हो जाती हैं और शबनम को लेके दूसरे दिन ही पहुंचती हैं उन बाबा के पास और कहती हैं कि देखिए मेरी बहू को 1.5 2 साल हो गया, इनको कोई बच्चा नहीं हो रहा है, क्या बात है। तो इस पे वो जो हकीम होते हैं वो कहते हैं कि बच्चा हो जाएगा लेकिन थोड़ा इनको जो है अकेले में छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे बच्चा इनको इतनी जल्दी नहीं होगा क्योंकि कुछ दवा का दुआ का दोनों का फ़र्क करना पड़ेगा। तो कुछ अश्लील हरकतें शबनम के साथ करने लगते हैं। इससे उनको उनकी जो सास होती हैं उनको जो है बहुत ही नागवारा लगता है, उन्हें उन्हें बहुत ही ख़राब लगता है कि कोई उसकी बहू के साथ छेड़खानी करे और बदतमीजी करे। तो इस बात से कहते हैं कि तुम नहीं ठीक कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास वो उपाय नहीं है। वो हाथ छिड़क के
वो शबनम को लेके चली जाती हैं। कहती हैं कि देखो कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, बताइए दवा देने की जगह पे उल्टा तुम्हारा जो है हाथ और पल्लू पकड़ रहा था। ये कितना बदतमीज हकीम था। और इसी को वो बहुत अच्छा बता रही थी। पता नहीं क्या ऐसा तो नहीं वो हकीम का ही बच्चा लेके घूम रही हो। तो इस बात पे शबनम कहती है देखिए माँ जी अब ज़्यादा परेशान ना होइए, धीरे 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 सब सही हो जाएगा। हम लोग दवा कर रहे हैं ना, और दवा का इलाज अगर सही से हो गया तो ये सही हो जाएगा। तो एक जगह शबनम और ये सलमान जाते हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर साफ साफ कह देता है देखो तुम लोगों के बच्चे जल्दी नहीं होंगे, समझे, और इसका इलाज बहुत ही लंबा है और तुम लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे, और शुक्राणु तुम लोग के बिल्कुल बन ही नहीं रहे हैं, तो ये बच्चे कहाँ से होंगे। इस बात पे सलमान भी बिल्कुल बैठ जाता है कि अब हम लोग के बच्चे नहीं होंगे। तब तक उसकी जहाँ वो काम करता है उसका मैनेजर कहता है देखो सलमान तुम जहाँ पे काम करते हो वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। ये देखते हुए मेरी एक दूसरी ब्रांच खुली है लखनऊ में, वहाँ पे मैं अगर तुमको भेज दूँ तो इससे डबल तुमको तनख्वाह दूंगा और तुम खुश हो जाओगे, क्योंकि वहाँ की देख रेख सब तुम्ही को करना रहेगा और तुमको वहाँ का मैनेजर बना देंगे। इस पे सलमान बहुत खुश होता है, कहता है कि लेकिन ये बात मैं पहले अपने घर वालों को बताऊंगा, अगर उन लोगों को अच्छा लगा तभी मैं आऊँगा। तो इस बात पे जो है वो मैनेजर कहता है ठीक जाके घर में पूछ लो, अगर अच्छा लगे तो वो करना, ज़बरदस्ती नहीं है। तो इस बात पे वो जाता है अपनी माँ से कहता है कि देखो माँ मेरी सैलरी डबल हो जाएगी और घर का खर्चा भी अच्छा से चल जाएगा और दवा इलाज भी हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, लेकिन मुझे लखनऊ जाके रहना पड़ेगा क्योंकि इतनी दूर से रायबरेली से अप डाउन कहाँ मैं कर पाऊँगा रोज़। तो उस पे उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा जैसे तुम लोग को अच्छा लगे, शबनम से पूछ लो, अगर उसको अच्छा लगता है तो तुम चले जाना। तो वो शबनम से पूछता है तो शबनम कहती है कि देखो तुम्हारा जाना हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सैलरी डबल दे रहा है, अच्छा दे रहा है, इस वजह से मैं भी कहती हूँ, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए नहीं। तो इससे सलमान कहता है ठीक है साल 6 महीना तो कर ही लेता हूँ, कुछ पैसे आ जाएंगे हाथ में। तो इस बात पे वो जो है अपना जो है सब कपड़े वपड़े बांधता है, टैची वैची लेता है और चला जाता है कमाने के लिए लखनऊ। और वहीं पे जाके रह के अपनी ड्यूटी करने लगता है। और ड्यूटी में इतना मस्त हो जाता है कि वो ज़्यादा समय घर पे नहीं दे पाता है और ना घर आ पाता है और वहीं जाके ड्यूटी करने लगता है। इस बात पे शबनम जो है बहुत ही परेशान रहने लगती है, उसको तानाकसी उसकी माँ जो सास रहती है सुनाया करते हैं। तो वो और भी परेशान हो जाता है, उसके समझ में नहीं आता है शबनम के अब मैं क्या करूँ। तो एक दिन सब सलमान से फ़ोन करके कहती हैं देखो सलमान जी मुझे अब यहाँ अच्छा नहीं लगता, अपने पास बुला लीजिए, क्योंकि आपकी अम्मी हमेशा मुझे कुछ ना कुछ कहा करती हैं, तानाकसी करती हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। तो इस सलमान कहता है ठीक है ज़्यादा नहीं है, 6 महीना हमने कर ही लिया है, 5-6 महीने और करके मैं ड्यूटी वहीं पे ज्वाइन कर लूँगा, अभी यहाँ नहीं करूँगा, या फिर अगर वैसी बात होगी तो मैं तुमको बुला लूँगा कुछ ही दिन में। तो इनकी माँ जो है, जो सास होती हैं शबनम की, वो कहती हैं आपस में सलाह करते हैं अपने पति से, जिनका नाम राशिद खान होता है। वो कहते हैं कि देखो बहू के बच्चा नहीं हो रहा, 1.5-2 साल हो गया है, लगता है कुछ करना पड़ेगा, क्यों ना तुम ही कुछ कर दो। तो राशिद खान कहते हैं कि हाँ लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, अगर बहू के बच्चा नहीं हुआ तो हम लोग की बड़ी बेइज्जती होगी और ये बात बाहर जाएगी तो और ख़राब होगी कि आखिर क्या है, नामर्द है क्या मेरा लड़का, ये बात बहुत ही ख़राब हो जाएगी। तो वो जो है यही बात कहता है कि किसी तरह मौका निकाल के जो है बहू को मेरे कमरे में भेजो, अगर वो आ गई तो आगे कहानी बन जाएगी। तो एक दिन क्या होता है कि राशिद खान खूब दारू की नशे में जो है आते हैं 11 बजे और आके अपने कमरे में चले जाते हैं। और जाने के बाद वहीं पे जो है वो अपने कमरे में बैठ जाते हैं जाके नशे की हालत में। तो शबनम भी अपना काम धाम करके जो है बर्तन वर्तन माँज के खाना वाना सबको खिला के अपने कमरे में सोने के लिए जैसे ही जाती हैं, तो जो उनकी सास होती हैं बीच में रोज रोक लेती हैं और कहती हैं शबनम देखो तुम्हारे पिता की तबीयत जो है, आज अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको जो है कुछ दवा और पानी है देना है, क्या है उनको पानी वानी जाके पूछ के दे दो।
उनकी तबीयत आज ज़्यादा ख़राब है। तो इस बात पे जो है शबनम जो है पानी लेके अंदर जाती हैं पूछने के लिए, तब तक उनकी सासू माँ बाहर से कुंडी लगा देती हैं। तो वो बिल्कुल घबरा जाती हैं कि ऐसा क्या है कि इन्होंने जैसे ही मैं अंदर आई ये कुंडी लगा ली। तो उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। और जैसे ही पानी देने के लिए पहुँचते हैं तो उस पे जो इनका जो ससुर होता है राशिद खान, वो नशे की हालत में रहता है और आने के बाद इनको खींचने लगता है हाथ पकड़ के। तो कहते हैं नहीं, ये बहुत गलत है, आप मेरे पिता समान है, पिता तुल्य है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन वो एक इनकी नहीं सुनता है शबनम की, और हाथ खींच के अंदर ले जाता है, बेड पे लेटा देता है। और लेटाने के बाद जो है मुंह दबा के इनके कपड़े उतारने लगता है, और कपड़ा उतारने के बाद इनके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। शारीरिक संबंध बना लेता है, ये रोती चीखती चिल्लाती खूब है, लेकिन वो एक नहीं मानता है और इनके ज़बरदस्ती जो है इनके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहता है। और उनकी सास बाहर से सब देखा जाना करती हैं कि आखिर ये मानेगी कैसे नहीं, इसके अब्बू तो एक इनके साथ कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे आज। और फिर उसके बाद जो है दरवाज़ा कुंडी खोल लेती हैं और शबनम रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तो इससे जो है उसकी जो सास होती है, जो शबनम की, वो बड़ी खुश होती है कि चलो आज पहला दिन है, आज किसी तरीके से आज मान गई है तो आगे चल के अब दिक्कतें नहीं होंगी, अब हमारे घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। अब वो खुश हो जाती हैं। तो बातचीत करती है अपने पति से, जो कि राशिद खान से, कहती है कि क्या हुआ, मान नहीं रही थी। कह रहे अरे बड़ी मुश्किल से मानी है, मैंने तो ज़बरदस्ती इसको किसी तरीके से काम लगाया है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, ये इतनी जल्दी देगी नहीं, तो इसको कुछ समझाओ। तो शबनम को ये समझाती हैं उनकी जो सास होती हैं, कहती हैं देखो बेटी, ये जो तुम्हारे पिता है, जो पिता समान है, ये नहीं चाहते कि तुम्हारी जो है बदनामी हो और सलमान की बदनामी हो आगे चल के, और इधर उधर बातें होंगी, तुम लोग नाबर्द में गिने जाओगे, ये गलत है। इससे अच्छा है कि तुम्हारे पिता जो संबंध तुम्हारे साथ बना रहे हैं बना लेने दो, अगर तुम्हारे यहाँ बच्चा आ जाएगा तो सबकी खुशी में खुशी हो जाएगी, सब सही हो जाएगा। तो इस पर शबनम भी चुपचाप सुना करती हैं, और वो भी जान जाती हैं कि हमको इन्हीं के साथ बच्चा पैदा करना है। फिर वो इनके कमरे में दूध लेके आराम से चली जाया करती हैं, और इस पे जो आए दिन वो इनके साथ काम लगाया करते हैं राशिद खान। कुछ जो है अब उनको खींचना खाचना नहीं पड़ता है, वो भी जान जाती है कि मुझे अब इन्हीं के साथ सोना है। और उधर सलमान को भी कुछ नहीं पता होने देती है, न सलमान को ये कुछ बताती हैं। और रोज़ इसका फ़ायदा जो है इनका ससुर उठाता है और रोज़ इनके साथ प्रतिक्रिया किया करता है, और जो है उसको भी मज़ा आने लगता है और शबनम को भी मज़ा आने लगता है। इस वजह से वो भी नहीं बोलती है और उसका ससुर भी उसका फ़ायदा उठाने लगता है। फिर कुछ दिन बाद जो है शबनम जो है अपने पति को फ़ोन करती हैं, तो पति उनका कहता है कि कैसे क्या ठीक ठाक हो। तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप अच्छे से काम करिए और आइएगा तो अच्छी रहेगा, अब आपको भी खुशखबरी मिल जाएगी। तो वो समझ नहीं पाता है सलमान कि आखिर कैसे खुशखबरी मिल जाएगी। फिर कुछ दिन बाद जो है उनका ससुर जो है जैसे ही काम किया करते करते कुछ समय बीत जाते हैं, तो एक दिन पता चलता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि मुबारक हो, आपको जो है पेट में बच्चा आपके 2 महीने का है और आप माँ बनने वाले हैं। तो इस बात पे शबनम की माँ बहुत खुश हो जाती हैं और वो कहती हैं कि भगवान अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली, और बहुत ही अच्छा हुआ बहू, तुम्हारी वजह से हमारे घर में एक बच्चा की किलकारी गूंजेगी, और बहुत ही अच्छी बात है। तो बड़ी खुश रहती हैं, पूरे घर में जो है खुशी का माहौल छा जाता है और घर में जो है गाने बजाने होने लगते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है शबनम भी खुश रहती है और पूरा घर का माहौल ही खुशी खुशी रहता है। तो उस शबनम की माँ एक दिन फ़ोन करती है सलमान को, कहती हैं देखो सलमान बेटे, तुम्हारी बीवी जो है अब माँ बनने वाले हो, अब माँ की खुशी देगी, अब बच्चे की खुशी देगी और पूरा परिवार खुशी खुशी रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस पे जो है सलमान को बहुत ही सोच के घबराहट होने लगती है कि मैं तो गया ही नहीं और डॉक्टर ने कहा मेरे को शुक्राणु ही नहीं है, तो ये बच्चा कहाँ से आ गया, इसमें ज़रूर कोई ना कोई बात है।
आखिर कहीं न कहीं ये मुँह मारने के लिए गई है या कहीं न कहीं कोई बात हुआ है। तो उसके दिमाग में चला करता है कि आखिर ऐसे क्या बात है। वो तुरंत जो है ड्यूटी छोड़ के दूसरे ही दिन घर आ जाता है और आने के बाद शबनम से पूछता है कि शबनम बताओ, ये बच्चा किसके पेट पे तुम्हारे जो पल रहा है ये किसका है। तो वो कुछ बोलती नहीं है, चुप रहती है। तो इस पे कहता है देखो, मुझे मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर ये बच्चा किसका है। तुम कहाँ मुंह मारने गई थी, क्योंकि मैं तो तुम्हारे पास था नहीं और तुम जो है कहीं ना कहीं मुंह मारने गई हो और इसी वजह से बच्चा रुका है। किसका है बता दो, ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो ये बहुत ही डराता धमकाता है। तो इस पे शबनम बता देती है। वो कहती है कि ये बच्चा किसी और का नहीं, ये तुम्हारे तुम्हारे अब्बू का ही है और तुम्हारे अब्बू मेरे कमरे में रोज आते थे और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, उसी से ये बच्चा आया है। तो इस बात पे शबनम जो है पूरी बात बता देती है और सलमान को ये बात बहुत ही ख़राब लगती है कि मेरे अब्बू जो है मेरे ना रहने पे मेरी बीवी का गलत फ़ायदा उठाते हैं। और वो जाके जो है अपने अब्बू और अम्मी को बहुत ही भला बुरा कहता है कि देखो, मेरी बीवी के साथ तुम लोगों ने इतना गलत काम किया है। उसे डरा धमका के उसका शोषण करते हो और शोषण करने के बाद उसकी जो है इस तरीके से उसको कर दिया। तो मेरा वजूद क्या रह गया। अब तो ये बच्चा मेरा तो है नहीं। तुम लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है। इस बात पे जो है वो क्या करता है कि शबनम को लेता है और कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ अब्बू अम्मी, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, अब मैं कभी नहीं आऊँगा। और इससे नाते छोड़ देता है और तोड़ने के बाद चला जाता है अपनी बीवी को लेके लखनऊ और वहीं पे रह के जो है अपना काम धंधा करता है और उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद वहीं राजी खुशी से रहने लगता है और फिर इनकी तरफ मुड़ के कभी नहीं आता है। तो ये दोस्तों कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो दोनों खुशहाल ज़िंदगी बिताने लगते हैं। और ये दोनों दोस्तों कहानी कैसी है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी है। धन्यवाद दोस्तों।